जय हिंद। अब देखिएगा इस वीडियो के अंदर आपका एक बड़ा कंफ्यूजन है और सही बताना एकदम फालतू का कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन का कोई वैल्यू है ही नहीं और पता नहीं इस तरह के जो कंफ्यूजन है वो कहां से चले जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन बनता है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको राम भाई मतलब आपका छोटा बड़ा भाई आपको जरूर देगा। देखिएगा आपकी जो कमेंट है, पहले तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जुड़ जाइएगा। आपकी जॉइनिंग ट्रेनिंग तक जो वो ये चैनल आपके साथ में रहने वाला है, तो टाइम की कोई लिमिट नहीं है। देखिएगा टाई ब्रेकिंग जो नियम है वो क्या होता है, तो वीडियो को यार एक बार लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप सपोर्ट किए रियली सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ करके तभी जो है मैं इसे समझा पाऊंगा। इधर देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार एक श्रेणी बनाएगा, एक सीट बनाएगा। अभ्यर्थियों के एक चयन सूची आरक्षण नीति के दृष्टिगत रखते हुए तैयार की जाएगी। समझ आ गया? बोर्ड द्वारा कोई भी वेटिंग लिस्ट जो होती है वो तैयार नहीं की जाएगी। वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं होता है पुलिस के अंदर। अब देखो आगे देख लीजिएगा कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक अगर समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी अर्हता यदि कोई हो, अगर वो रखता हो तो। 1 से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ जो वो दिया जाएगा। ये अधिमानी अर्हता वरीयता क्या होता है बताता हूं। इसके बाद भी यदि कोई 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक जो होते हैं वो समान होते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जाएगा। ये सर जी क्या रहता है बताता हूं। यदि उपर्युक्त विचारों के बाद भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक एक समान होते हैं तो अभ्यर्थी की अधिमानता का अवधारण हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में उल्लेखनीय उनके नामों के आधार नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, बताता हूं। देखिएगा आपको मैं अब आपको हल्का हल्का बताता हूं, पूरा आपको समझ में आएगा। सीधी बात है कि 2 लड़के हैं। क्या 2 लड़के हैं? एक लड़का है ए और एक लड़का है बी। ठीक है, अब समझिएगा इन भाई साहब के नंबर कितने बताओ। इन भाई साहब के नंबर हैं 222। आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, बताता हूं। इधर देखिएगा इन भाई साहब के नंबर हैं 222। थोड़ा सा और फॉन्ट को मोटा कर लेता हूं, आपको साफ साफ दिखेगा। इनके नंबर हैं 222.4643। ठीक है, ये इनके नंबर हैं। बी के आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इनके भी नंबर यही है सेम 4643। ये इनके नंबर है। आप देख सकते हैं कि ये तो हो गया अजय, अजय भाई साहब आपका नाम लिख दिया, और ये हो गया अमित। सॉरी एक सेकंड, मैं थोड़ा सही तरीके से बताता हूं। इसके बाद में दूसरा जो लड़का है वो हो गया रमेश। ठीक है, अब आपको एकदम सही समझ में आएगा। एक अजय लड़का है, एक रमेश लड़का है। अब देखिएगा दोनों के नंबर तो एकदम सेम है, तो इन दोनों का चयन किस आधार पर होगा बताइएगा, बताइए किस आधार पर होगा। तो पहला पॉइंट आप रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक। तो इसके बाद में अब इनमें देखा जाएगा क्या, इनके अंदर अधिमानी अर्हता देखी जाएगी कि किसने क्या क्या कर रखा है। जैसे होता है ना, किसी ने 12th कर लिया, उसके बाद में उसने एनसीसी सी सर्टिफिकेट ले लिया, बाकी उसने और भी जो वो पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा कर रखी है, तो वो एक एक्स्ट्रा है उसके अंदर। तो एक्स्ट्रा है मतलब उसको वैल्यू दी जाएगी। तो दोनों में इसने सिर्फ 12th कर रखा है और रमेश ने कितना कर रखा है, इसने 12th भी कर रखा है, इधर बीएससी भी कर रखा है, इधर आपके बात करते हैं एनसीसी वगैरह भी कर रखा है। अब इसके बाद में बीएससी भी है, एनसीसी भी है, ये सारा एक्स्ट्रा कर रखा है। तो इन दोनों में से चयन जो होगा वो रमेश का होगा। क्या होगा? रमेश का होगा। तो पहला पॉइंट तो मेरे भाई ये कहता है। समझ में बात आ गया? अच्छा, अब दूसरा देखिएगा, मैं एक बार नाम चेंज कर देता हूं। दूसरा एक सेकंड, अब यहां पर मैं लिख देता हूं अमित और यहां लिख देता हूं सुमित। अमित सुमित अगर कोई देख रहा हो तो भाई कमेंट कर देना, देखिएगा। अब आप देखिएगा दूसरा पॉइंट, इसके बाद भी अगर 2 या 2 से अधिक भी, तो आयु वाले अभ्यर्थी को, ये देखिएगा इस वाले पॉइंट को पढ़िएगा। इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले व्यक्ति को अधिमान्य अर्हता दी जाएगी। इसका मतलब समझिएगा। अब सीधी सीधी बात है कि अब मान लीजिएगा दोनों ने ही 12वीं पास कर रखी है। क्या दोनों ने ही 12वीं पास कर रखी है? सुमित ने भी और अमित ने भी, दोनों ने 12वीं पास कर रखी है और दोनों के नंबर भी सेम है। तो अब कैसे जो है वो किया जाएगा? इसमें तो उसने एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं रखा है, जो पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको ले लिया जाए। दोनों ने पढ़ाई लिखाई बराबर कर रखी है, दोनों के नंबर सेम है। तो अब क्या होगा? अब यह होगा कि इनकी उम्र देखी जाएगी कि भाई देखिएगा अमित भाई की उम्र कितनी है। अमित भाई की, एक सेकंड, जैसे मान लीजिएगा कि अमित भाई की उम्र है 25 साल। कितना? 25 साल है। और सुमित भाई की उम्र कितनी है बताओ? 26 साल है। तो दोनों के नंबर सेम, दोनों की पढ़ाई लिखाई सेम, लेकिन दोनों की उम्र में 1 साल का अंतर या 1 महीने का या 1 दिन का अंतर।
तो ऐसे में इस नौकरी जो लगेगी वो सुमित भाई की लगेगी। ठीक है, बोर्ड ये मानता है कि भाई 1 साल ज्यादा हो गए बेचारे को, अभी तक नौकरी नहीं मिल पाया, तो इसलिए समझ में आते हैं। दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं आपको एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद में अब मैं थोड़ा सा मैं इधर आपको समझाता हूं। 1 सेकेंड मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं, अब आप समझिएगा। अब जैसे मान लीजिएगा यहां पर ये मैं लिख देता हूं इंद्रपाल, बड़ा लंबा चौड़ा नाम लिखा हुआ है मैंने, इंद्रपाल, इसको भी हटा दीजिएगा। मान लीजिएगा ये मैंने लिख दिया रोहित, ठीक है, और यहां पर लिख दिया अमन। रोहित लिख दिया और दूसरा लड़का जो है वो अमन है। ठीक है, अब इन दोनों के नंबर से इसके भी 223 और इसके भी 223 मान लीजिएगा, पॉइंटों में भी वही सेम है। अगर इनके नंबर भी सेम, इन्होंने भी 12वीं कर रखी, इन्होंने भी 12वीं, मतलब सीधी बात है कि अब दोनों ने एकदम एजुकेशन समान है, तो पहला पॉइंट नंबर सेम है, दूसरा पॉइंट इनका जो है वो जो पढ़ाई लिखाई है वो भी सेम है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अच्छा एक और चीज देखिएगा, अगर इनकी उम्र भी सेम है, इसकी भी 23 साल और इसकी भी 23 साल, सर जी अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो अब इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि आपके नाम का जो पहला लेटर होगा वो अगर पहले आ गया तो समझ लो उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। ठीक है, यानी ये क्या लिखा हुआ देखिएगा, हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लेखन उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम के अनुसार ही जो है उसे किया जाएगा। 2 से 2 से एक समान अंक अभ्यर्थी अधमानता के अवधारणा में हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लेखनीय उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिएगा रोहित, बताइए रोहित आर से स्टार्ट होता है ना, और अमन ए से स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? ए आ रहा है ना। इसका मतलब अब जो नौकरी मिलेगी वो अमन को मिलेगी, इसका मतलब यह है। बाकी इसमें मेरे साथी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान करे या फिर जो आपको जो लगे कि यार क्या हो गया है। ठीक है, तो वो ये टाइम ब्रेकिंग नियम है, और ये सब जो नोटिफिकेशन में आप सब रोजाना देखते हैं यार, ये कोई नई चीज नहीं है, हर नोटिफिकेशन में ये आता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बस वही है कि थोड़ा सा किसी पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं और फिर जिक्र हो जाता है कि देखो जी कौन सी बड़ी तोप चल गई। ठीक है, नहीं समझा है? मतलब वो एक डायलॉग होता है, वो आपको बताऊंगा, लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि टाई ब्रेकिंग नियम क्या होता है। इन तीनों शर्तों को जो मैंने एकदम जो फुलफिल करके आपको बता दिया। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेडिकल की रेटेड जो वीडियो है वो आ गई है कम्युनिटी, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप मेडिकल का वीडियो देख लीजिएगा। डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा, तीसरा पार्ट आएगा आपके कमेंट के आधार पर। थैंक यू।